आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और कश्मीरी पंडितों की इसी के साथ आज जागी है कि वो अपने वतन वापस जा सकेंगे। आज दिल्ली में जो प्रोग्राम हो रहा है उसका नाम डेडिकेशन डे रखा गया है। कश्मीरी समिति दिल्ली की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए तमाम लोग मौजूद हैं और सभी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। सुमेर जी, डेडिकेशन डे क्या मतलब है इसका? ये डेडिकेशन डे कश्मीर समिति दिल्ली पिछले 34 साल से मना रही है और ये डेडिकेशन डे हम हर साल अपने आप को रिडेडिकेट करते हैं टू द कम्युनिटी कॉज। क्या जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है, फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हटाना सही था, कश्मीर जो था वो लद्दाख में और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बढ़ चुका है, तो ये जो पूरी सिचुएशन है इसको आप कैसे देखते हैं? कि आपको लगता है कि अब रास्ते निकल रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। 34 साल से जो वहां पर स्थिति है आज भी वो स्थिति वहीं पे है। 370 भले हट गया है, 35 से हट गया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को अपहोल्ड कर दिया है कि हाँ, बट एक वहां पर एक जस्टिस संजय किशन कौल ने एक प्रतिक्रिया दिया है कि ये फोर्स्ड एक्सोडस थे। वो हम सरकार से है कि इस फोर्स्ड एक्सोडस के लिए एक SIT गठन करे और उसमें जो वहां पर जो उसके मतलब जो इस एक्सोडस के वो कल्प्रिट्स है उनको बिहाइंड द बार्स और उन पे एक SIT बिठाए। क्या मानते हैं कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या सरकार को किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि अभी तमाम तरह की जो बातें हैं वो सभी मंच से रखी जा रही हैं। जैसे समीर जी ने कहा आपको कि एक SIT गठन होनी चाहिए। पहले सबसे पहले जिन लोगों ने इतने जुल्म किए हैं और वो खुलेआम घूमते रहे हैं, उनके लिए एक चीज सरकार को पहले उनको बिहाइंड द बार्स करना चाहिए, उसके बाद ही बाकी स्टेप्स लेने चाहिए। उनमें से मेन स्टेप जो है कि रिहैबिलिटेशन, वन प्लेस रिहैबिलिटेशन, न कि एक गांव में 3-4, दूसरे गांव में 3-4, तीसरे गांव में 3, बिखर के नहीं। हम बिखर के वापस नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, न कि फोर्स किया जाए हमें कि नहीं आपको तो बिखर के इधर 2 लोगों को उस गांव में भेज देंगे, 4 लोगों को उस गांव में नहीं। जो भी है हमें वन प्लेस सेटलमेंट किया जाए, बस यही हमारी मांग है। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि तमाम चीजें चल रही हैं। LG साहब भी कहते रहते हैं कि रिहैबिलिटेशन को लेकर सरकार काम कर रही है। तो जिस तरह का प्रोग्रेस चल रहा है, आप लोग संतुष्ट हैं? एक्चुअली जो 370 हट गए नहीं, अच्छा हो गया। ये वहाँ मुसलमान के हिंदू के लिए फायदा है। जब वहाँ का यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2 होगी तो हमारी रिहैबिलिटेशन तब तक हम जाएंगे ही नहीं जब तक जिन्होंने किलिंग्स की, जिन्हें वो तंजीम उठाई, जो प्रचार किया, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी हम कहाँ जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, हमें तो जाना ही, घर है, होम टाउन थोड़ी छोड़ेंगे, चाहे 40 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे, हमें तो घर जाना है। लेकिन जब तक ये सुधर नहीं जाएगा, गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगा पुरानों को, जब उनको सजा मिलेगी दूसरा उठेगा नहीं। नेचुरली उनको सजा मिल गई, हम नहीं करेंगे, तो हम तो तैयार है जाने के लिए। बाकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ठीक कर रही है। हो सकता है 2-4 साल में हमें ले जाएंगे, ये भी हो सकता है। बाकी 370 अच्छा हो गया हटने के, वो हिंदू या मुसलमान के लिए, एक्चुअली यूथ के लिए अच्छा हो गया। मुसलमानों को बेचारों को वहां भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हम भी जाएंगे, हमें भी मिलेगी। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट पहले वैसे तो वर्ल्ड प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, चलो तो भी 10 में 5-20% तो एडजस्ट हो ही जाएंगे ना। जब कारखाने फैक्ट्रीज खुलेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उस हिसाब से 370 ठीक है। बाकी 370 क्यों ये कहते हैं गलत है? वो पॉलिटिशियनों के लिए टूल था, वहाँ के पॉलिटिशियनों को। अब वो बोलेंगे क्या आवाम को? वहाँ तो वो गुमराह कर रहे थे 370, वो तो उनको चला गया हाथ से। तो साफ तौर पर कश्मीरी पंडित है वो आज भी ये चाहते हैं कि वो अपने वतन लौटें, लेकिन उसके लिए सरकार को बड़े और कारगर कदम उठाने होंगे और रिहैबिलिटेशन को एक जगह सभी लोगों को ले जाने के सिलसिले में काम करना होगा। क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि अलग अलग जगह पर नहीं बल्कि एक साथ रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। आज का डेडिकेशन जो है वो क्या है? आज का डेडिकेशन जो है ये हम हर साल बनाते हैं कश्मीर समिति की तरफ से। इसमें हमारा प्रोग्राम होता है, जो हमारी कमेटी है पिछले
35 साल से एग्जाइल है, एग्जाइल पीरियड में है। आज मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो हमने बहुत उम्मीद थी हमारे को कि मोदी जी आएंगे तो हमारे लिए कुछ काम करेंगे, मगर बड़ी अफसोस से बोलना पड़ता है कि आज तक कितना हमारा कश्मीर में लॉस हुआ, कितनी डेथ्स हो गई है, वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं देखा। गवर्नमेंट के पास सारा डाटा है। आप देखो 10-15 दिन पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने क्या कहा, 40,000 लोग कुल रजिस्ट्रेशन है। क्या हम 40,000 लोग ही थे कश्मीर में? ठीक है, हम कम से कम 3.5 लाख फैमिलीज जो कश्मीर से एग्जाइल हुए थे कश्मीर से, हम भागे नहीं है। हमें भगाया गया है गन पॉइंट पे और मस्जिदों में नारा लगाया था, कश्मीरी पंडित या भागो या इस्लाम कबूल करो या यहाँ से अपनी माँ बेटों को यहाँ रख लो। ठीक है, तभी बीजेपी गवर्नमेंट थी, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद था, कश्मीर का मुस्लिम था, वो जो पीडीपी का था प्रेसिडेंट, वो उसमें होम मिनिस्टर था। अभी वो होम मिनिस्टर कुर्सी संभाल ही रहा था, तो उसने ऐसे तबाही मचाई कश्मीर में कि ना किसी का बेटा मरा, किसी का बाप मरा। ये हमें पता है कि हमसे क्या गुजरा है उस समय। मैं तब छोटा था, मेरी एज थी उस समय 18-19 साल की। आज मेरी दाढ़ी भी आ गई, वो भी सफेद हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए, मगर अभी तक हमारा अपने देश में हम रिफ्यूजी है। अपने देश में, अपनी भारत देश में हम लोग विस्थापित हैं, घर से बेघर हैं, डिस्प्लेस पर्सन हैं। और कश्मीरी पंडित ने जितना अपने देश के लिए सेक्रीफाइस दी ना, मेरे ख्याल में वो किसी ने और नहीं दिया होगा। सन 47 से जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, और हमसे क्या क्या हुआ था वहाँ पे, या हमने तभी भारत का झंडा नहीं छोड़ा। हमने सीने पर गोली खाई, सीने पर गोलियां खाई भारत के देश के लिए। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ ये होगा, मगर बड़ी अब हम मोदी से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, मोदी जी आंख खोलो, हमारी परेशानी को हल करो। बाकी हमारा जो वोट है वो आपके साथ ही है, क्योंकि हमारा हिंदू तत्व है, हम हिंदुस्तानी पक्के हैं, हम इंडियन पक्के हैं, तभी तो हमें कश्मीर से निकला गया है। अगर हम भी वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद करते, पाकिस्तान इस्लाम जिंदाबाद करते, शायद हम कश्मीर से नहीं आते होंगे। इसलिए हम हिंदू थे, हिंदुस्तान का झंडा सीने पे रखा था, सीने पे गोलियां खाई हिंदुस्तान के लिए, इंडिया अपने देश के लिए, तभी आज घर से बेघर है।